अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं विच इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एज द नेम डिफाइंस, पास्ट मीन्स द टाइम बिफोर द प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूस मीन्स द ऑन गोइंग एक्शंस। सो दिस टेंस टेल्स अस about the actions that were ongoing in the past. An action going on sometimes or in the certain times in the past and were still going on when another event occurred. इसमें देखें आप दो पार्ट्स हैं। पहला तो ये कि सिंपल कि कौन से एक्शंस होते हैं। ये टेंस बार बार मैं हर जब भी टेंस आपको बता रही होती हूँ, हर टेंस में यही बताती हूँ कि टेंस हमें बताता है टाइम ऑफ एन एक्शन। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या बताता है? टाइम ऑफ एन एक्शन, किस तरह के एक्शन का, कि ऐसे एक्शंस के बारे में बताता है विच वर गोइंग ऑन और विच वर कंटिन्यूस इन द पास्ट, जो कि पास्ट में कंटिन्यूस थे। ये तो इसकी बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन होगी है कि आप ऐसे एक्शंस जो कि ऑन गोइंग थे, कंटिन्यूस थे, बट इन द पास्ट। लेकिन सेकंड जो मैंने लिखा हुआ है कि एंड वर स्टिल गोइंग ऑन व्हेन अनदर इवेंट अकर, जब तक अनदर इवेंट अकर नहीं हुआ था तब तक वो कॉन्टिन्यूस थे। इसकी एग्जाम्पल भी हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से व्हेन ही केम आई वॉज प्लेइंग, व्हेन ही केम आई वॉज playing. So I was playing is the past continuous tense and when he came is the another event occurred and I was playing, that is action was still going on when another event occurred, right? Similarly, you were shouting when I went outside. You were shouting is the action that was still going on and when you came out or you went out is the another event occurred. ठीक है। अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में अगर ना भी जाएं तो भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस तरह के एक्शंस को बताता है? एक्शन विच वाज कॉन्टिन्यूस और विच वर गोइंग ऑन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में गोइंग ऑन थे एट द स्पेसिफिक टाइम और सम टाइम इन द पास्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वर्ब टू बी सारे कॉन्टिन्यूस टेंसेज में यूज़ होते हैं। वर्ब टू बी में इज, एम, आर, वॉज, वर एंड विल बी यूज़ हो रहे थे। इज, एम, आर तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ हुए, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज, वर यूज़ होंगे, वॉज, वर, राइट। और इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि वॉज एंड वर्क हमें फिर याद करना पड़ेगा कि कौन से पर्सन सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ यूज़ हो रहे थे। नो, जब भी कोई सिंगुलर पर्सन होगा तो उसके साथ वॉज लगेगा और जब भी कोई प्लूरल पर्सन होगा इधर वो फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, कोई भी प्लूरल पर्सन होगा तो उसके साथ वर एंड सिंगुलर के साथ आई। जैसे आई वॉज वीपिंग, यू वर वीपिंग, यू के साथ वर ही लगेगा बिकॉज यू का प्लूरल भी यू ही है तो यू के साथ वर ही लगेगा, राइट। ये एक एक्सेप्शनल है। इसके अलावा आप देख लें तो आई इज़ अ सिंगुलर सो आई वॉज वीपिंग, वी इज़ द प्लूरल सो वी वर वीपिंग एंड you is the plural, you were weeping and he, she, it is the singular so he was weeping, she was weeping, the cat was weeping। कोई भी नेम आ जाए तो उसके साथ was ही लगेगा और they अगर आ जाए तो they is again a plural तो उसके साथ भी वर लगेगा, they were weeping, right। so simple इसमें आपने ये याद रखना है कि सिंगुलर के साथ was and you and सारे प्लूरल के साथ वर लगेगा, राइट। तो अब इसके स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला पे चलते हैं। अगेन इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इज हु और वर्ड परफॉर्म्स एन एक्शन, who or what performs an action is the subject and verb is the action which tells about the action, it shows the action कि what is actually going on, right। कि action है क्या उसके बारे में verb हमें बताता है which is the most important word of the sentence, part of the sentence and object is whoever or whatever receives the action that is performed by the subject। whoever or whatever receives the action is known as the object, right। तो इसका स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं। ये मैंने रिपीट किया है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आपको क्लियर बताया था। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस O। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING को क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सारे कॉन्टिन्यूस टेंसेज में लगता है, इसमें कन्फ्यूजन की बात है ही नहीं है। किसी भी
सेंटेंस में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, वो कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है। इधर वो पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है, डजंट मैटर। लेकिन अगर वो कॉन्टीन्यूस है, उसमें ऑनगोइंग एक्शंस के बारे में बात हो रही है, एक्शंस विच आर कॉन्टीन्यूस, विच आर ऑनगोइंग, तो either in the present time at the time of speaking or sometimes in the past or will be continued in sometimes in the future, वो है तो continuous tenses। अगर continuous है तो present participle उनमें होगा। and what is present participle? It is the root form plus ing, that is eat is the root form, base form, and plus ing eating, drinking, having, taking, driving, whatever। तो ये सारे present participle होंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। they were taking dinner और they were having dinner। they subject, were is the helping verb, taking is the present participle and dinner is the object। अब इसके नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो जस्ट लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें और कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक्सेप्ट नॉट, सिर्फ इसमें नॉट का एडिशन होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्लस ऑब्जेक्ट, वो तो सेम ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ नॉट होगा। जैसे दे वर टेकिंग डिनर, दे वर नॉट टेकिंग डिनर, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देख लेते हैं, उसमें जस्ट लाइक द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अगेन हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ गया। अब तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं है। जैसे ये सेंटेंस था, दे वर टेकिंग डिनर, सो इसमें क्या आ जाएगा, वर दे टेकिंग डिनर, वर दे टेकिंग डिनर, राइट। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी भी है इसकी, दे वर टेकिंग डिनर का दे वर नॉट टेकिंग डिनर, वर दे टेकिंग डिनर। ही वॉज वॉचिंग मूवी को आप चेंज करें अगर, तो ही वॉज वॉचिंग मूवी इज़ द एजर्टिव सेंटेंस, जिसमें कोई डिनाई नहीं हो रहा काम से या कोई क्वेश्चन आस्क नहीं किया जा रहा, सो इट इज़ एजर्टिव और एफर्मेटिव सेंटेंस। सो इसको नेगेटिव में अगर हम चेंज करते हैं तो क्या आएगा, येस प्लीज़ टेल ही वॉज वॉचिंग मूवी, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, वॉज ही वॉचिंग मूवी। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। अच्छा, मैंने एक लास्ट चीज़ भी लिखी है इसमें, WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस का क्या मतलब है, जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु, वेयर, वाई, व्हाट, राइट। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनका भी बिल्कुल सिंपल है कि WH क्वेश्चन जो वर्ड होगा वो स्टार्ट में आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह। तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे जब WH क्वेश्चन स्टार्ट में, वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब, वेयर वॉज ही गोइंग, व्हाट वॉज ही टेलिंग यू, वाई वर यू वीपिंग। इस तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेज हैं। आप इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करें कि आपने सिंपल सेंटेंसेस को लेना है और सिंपल सेंटेंसेस के बाद आपने उसको चेंज करना है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। फॉर एग्जांपल जैसे है आई वाज गोइंग, इसको आप चेंज करें नेगेटिव में तो क्या आ जाएगा, आई वाज नॉट गोइंग। एंड अगर आप क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो वाज आई गोइंग, ठीक है। इसी तरह से आपने दे वर गोइंग, बहुत सारी सेंटेंसेस हैं जो कि आपने सिंपल लेने हैं और उसको नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। एंड एज ऑलवेज मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ उसकी रिटन प्रैक्टिस ना करें, इनको डेली लाइफ में यूज़ करें ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो और आपको उस पर कॉन्फिडेंस हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव्स अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।